बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 22.5 में हम ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। रेंज तो मैं आपको आखिर में बताता हूँ। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन और रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे इसका सही नाम जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, इसको CV लिखते हैं। ठीक है। अब ये दो बैट्समैन की परफॉर्मेंस है, 12-15 A है और ये बैट्समैन B के मैचेस के स्कोर हैं। अब इसका हमने निकालना है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये सवाल हमारे पास ये बुक में मौजूद है। ये सवाल हमने लिखा है क्वेश्चन 2। तो पूछा है हु इज़ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर, कौन सा प्लेयर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा रिलायबल, कौन सा है, बेहतर कौन सा है। तो हम आपको बताते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ज़रिए कि इन दोनों में कौन सा बैट्समैन ज़्यादा रिलायबल है। ठीक है ना। तो अगर वैसे ही मैं देखूँ तो इसने यह अफरीदी लग रहा है, एक मैच में 185 बना दिया, 19-7, 0, 15-12। तो ये रिलायबल ज़्यादा नहीं है, ये कंसिस्टेंट स्कोर है 47-12, 76-48। लेकिन इसको अब मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लूँगा फॉर बैट्समैन ए के लिए। अब इसकी वैल्यू उसको जो है मैं x सपोज़ कर लेता हूँ, इसे XA कर देता हूँ। 12, 15, 0, 185, 7, 19। ठीक है। अच्छा, इसका हमने मीन भी निकालना है। पहले तो इसका हम वेरिएंस निकालना है। ठीक है, वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए ये x हो गया मेरे पास, और अब इस XA का मैं कर दूंगा स्क्वायर करके लिखेंगे। 12 का स्क्वायर 144, 15 का 225, इसका 0, 7 का जो है वो 49 हो गया। इन दोनों का करके लिखते हैं। ये सबके स्क्वायर हो गए। अब इन सबको प्लस करेंगे तो ये सम का निशान यानी ऐड का एग्रीगेट सम एक्स ए बैट्समैन आप A लिखें ना लिखें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन सबको प्लस करेंगे। यहाँ पर सम एक्स स्क्वायर, इन सबको प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करके लिखते हैं। तो ये हमने इन सबको प्लस कर लिया, 238, इन सबको प्लस किया, ये वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे हेयर n की वैल्यू, n नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, n जो है वो 6 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। इसका सॉल्यूशन ये तो हमारा बॉक्स हो गया। ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एज़ वी नो दैट वेरिएंस को लिखते हैं S स्क्वायर। वेरिएंस का फार्मूला सम x स्क्वायर अपॉन n माइनस सम x अपॉन n का होल स्क्वायर। तो सम x स्क्वायर क्या है, ये x स्क्वायर की वैल्यू 35004 अपॉन n का मतलब 6, सम x का मतलब 238 अपॉन 6, इसका स्क्वायर। इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं। इन दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया, ये अब स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। अब ये S स्क्वायर 5834 माइनस इसको इसी से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। इसका स्क्वायर ये आ गया और इन दोनों को माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। ये मेरे पास वेरिएंस आ गया, वेरिएंस ऑफ द बैट्समैन A। ठीक है। अब इस बैट्समैन A का ये आप हेडिंग डाल लें, चाहे फॉर वेरिएंस S स्क्वायर। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लें फॉर मीन यानी x बार। A का आपने x बार निकालना है, और x बार का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो सम x अपॉन n होता है। तो x बार A सम x का मतलब ये जो A की वैल्यू हमारे पास मौजूद है सबको प्लस करेंगे। तो 12 + 15 + 185, 12 + 15 + 185 + 7 + 19। अगर आप में कोई का 0 भी लिख लो तो 0 भी लिख लो। तो अपॉन 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे XA। इन सब को हमने सम करके लिखा हुआ है, 238 है डिवाइडेड बाई 6। तो XA इसको डिवाइड किया है हमने 39.66, तो 39.66 ये मेरे पास x बार आ गया। ठीक है। अब मेरे पास जो फार्मूला आएगा, एज़ वी नो दैट रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन A का जो मेरे पास फार्मूला है तो वो मैं निकालूँगा। अच्छा, ये मेरे पास आ गया वेरिएंस। अब मैंने जो वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। वेरिएंस भी निकालना है हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन भी। वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है। तो ये S स्क्वायर है, यहाँ पर लिखेंगे S स्क्वायर, यहाँ पर रूट, इस पर रूट आ गया।
और वैल्यू जो है 4261.09 इसका रूट, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बनेगी। तो ये हमारे पास इसका हमने रूट ले लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। यानी वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब मेरे पास जो फार्मूला है इसका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो मैंने निकाला है ए का, इसको मीन से डिवाइड कर देंगे। तो एस ए मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 65.2770 और मीन हमने क्या निकाला 39.66। तो इन्हें डिवाइड करते हैं तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन इसका मेरे पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू 1.6459 ये मेरे पास एक आ गई, बैट्समैन ए की वैल्यू आ गई। अब हेडिंग डालते हैं फॉर बैट्समैन बी के लिए काम करते हैं। तो बैट्समैन बी के लिए अब वेरिएंस निकालेंगे। अब इसकी भी वैल्यू को एक्स का नाम दे दो, एक्स बी का, तो इसकी वैल्यू लिखें और फिर इसकी वैल्यू को लाइन से लिखें बैट्समैन बी की, फिर उसी तरह स्क्वायर करें। तो आपको करके दिखाता हूँ मैं पूरा। तो ये एक्स बी की वैल्यू सबको हमने प्लस किया 238 और ये सबका स्क्वायर निकाल लिया, इसका स्क्वायर, इसका सबका और इनका स्क्वायर 13050। तो अब लिखते हैं फार्मूला एज वी नो दैट वेरिएंस एस स्क्वायर सम एक्स स्क्वायर अपॉन एन, सम एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सम एक्स स्क्वायर 13050 अपॉन 6 और ये वैल्यू 238 अपॉन 6 का स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इनके स्क्वायर निकाल के लिखते हैं। अच्छा भाई, इसको इससे 6 से डिवाइड किया, इसको 6 से डिवाइड किया, तो अब एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2175 माइनस इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1572.91। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो एस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को माइनस किया 602.09, ये हमारे पास वेरिएंस आ गया इसका। अगर खाली वेरिएंस निकालने को आता है तो इसलिए मैंने दोनों जगह पर लिखा, ये वेरिएंस हो गया। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पर रूट आ गया 60.09, यहाँ पे रूट आ गया, रूट कैंसिल एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। इसका रूट निकाल के लिखते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, अब हमने इसका क्या निकालना है, मीन। तो फॉर एक्स बार मीन बैट्समैन बी का, तो मीन का फार्मूला हमने क्या लिखा, मीन का फार्मूला अगेन रिपीट सम एक्स बी अपॉन एन। तो सारी वैल्यू अगर प्लस करें क्या क्या है, 47, 12, 76, 48, 4, 51, 6 से डिवाइड करें, सबको सम करेंगे 238 अपॉन 6 और डिवाइड करेंगे 39.66। तो एक्स बी का बार ये हमारे पास हो गया। अब इसी फार्मूले में रखते हैं, मैं इसी जगह पे कर देता हूँ। इसी फार्मूले में अगर रख के मैं निकाल लूँ यहाँ पर, तो रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन बी का, तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन बी को डिवाइड करना है एक्स बार बी से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बी मेरे पास आया है 24.5375 और एक्स बार आया है 39.66। तो ये मेरे पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन बी जो आएगा, डिवाइड करते हैं दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बी का जो आया वो 0.6186। अब हमारे पास ये दोनों आंसर हो गए। अगर मैं यहाँ पर दोनों आंसर लिख लूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटिव ए का 1.6459 आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन बी का 0.6186 आया है। तो जिसका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगा हम उसे कहेंगे वो मोर कंसिस्टेंट है, वो मोर बेटर है, वो गुड है। ठीक है, वो ब्रिलियंट है, वो सक्सेसफुल है। तो अगर पूछा कि इसमें कंसिस्टेंट कौन सा है, कंसिस्टेंसी किस में ज़्यादा है, तो हम कहेंगे इसका आंसर कम है, इसका आंसर ज़्यादा है। तो बी जो है वो कंसिस्टेंट है। और सवाल के शुरू में भी मैंने आपको ये बात बता दी कि बी का रिलायबल जो है वो डेटा है, तो ये बी जो है वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास रेंज थी। रेंज का हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान निकालना रेंज को है। जैसे मेरे पास कोई भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, x इज़ इक्वल्स टू, जैसे यही डेटा मेरे पास एक्स ए का लिखा हुआ है, तो मैंने अगर इसकी रेंज निकालनी है, एक्स ए की रेंज, यानी रेंज ए की मैंने निकालनी है, तो रेंज का फार्मूला होता है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर क्या है 185
और मिनिमम वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम को हम माइनस कर लेंगे, 185 इसकी रेंज हो गई, ये आंसर हो गया। तो रेंज जो है वो MCQs में आता है। इसी तरह अगर मैं इसकी रेंज निकालूंगा, डेटा बी की अगर मैं रेंज निकालूं, तो मेरे पास इसमें रेंज में मैक्सिमम वैल्यू क्या है 76 और मिनिमम है 4। तो जब मैं 76 4 को माइनस करूंगा तो 72 रेंज आ जाएगी। तो ये आंसर, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज हमारे पास मौजूद है, इसमें आप देखें, पहला सवाल है वेरिएंस निकालें, रेंज निकालें। तो रेंज आप इसकी निकालें, वेरिएंस इसको x के बराबर ले लें, ये सिंगल वैल्यू हो गई, इसकी वेरिएंस निकाल लें। अब इतना बड़ा सवाल हमने जो किया है, ये अगर पेपर में लॉन्ग में तो आता है, वरना इसको तोड़कर 3 हिस्से बन जाएंगे। पहला आपका वेरिएंस निकलेगा, फिर ये वाला बैट्समैन ए भी हमने कर लिया। अब ये वाला है, अब ये सवाल है कि इंटरप्रेट करें रिज़ल्ट को कि इनकम और एक्सपेंडिचर है, इसको आप x सपोज़ कर लें, इसको भी x सपोज़ कर लें। तो इनकम, अच्छा इसका कंपेयर वेरिएंस करना है, तो आप वेरिएंस कंपेयर वेरिएंस यूजिंग रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम। अब इसकी भी ये चीज़ें निकालें, इनकम निकालें, इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो जिसका आंसर वेरिएंस का काम आएगा वो मोर रिलायबल है। इसी तरह ये है, तो कौन सी जो है कंसिस्टेंटली है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एक प्लेयर है, प्लेयर ए है, प्लेयर बी है, ये 4 हैं और ये हैं, ये 2 वैल्यूज़ हैं। प्लेयर ए और बी को कंसीडर करें और इसका भी जो है फुटबॉल यूज़ रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे अभी मैंने इसका किया, इसी तरह इन दोनों वैल्यू का करेंगे और इसका निकालेंगे, और जिसका आंसर छोटा आएगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा। ये तो ग्रुप डेटा का सवाल है, ठीक है।